उन्हें हमको किया हुआ उपकारों को याद करेगा तो धन्यवाद देने के लिए भी हमारा दिल एकदम उमड़ेगा, हमारा आनंद बढ़ेगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देते कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा जीवन में दान दिया। प्रियो, एक एक दिन हमको ये बात को परखना है, मेरे जीवन में कहाँ तक मैं मसीह में उन्नति पाते जा रहा है ना, मेरा उन्नति कहाँ तक हो रहा है, ये बात को जानना चाहिए। तो हमें मालूम नहीं अभी कितना वक्त मिलेगा, लेकिन जो भी प्रभु हमें समय दिया है तो समय के अनुसार मेरा बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं। आपको मालूम है ना, जब एक बच्चा जन्म होता है तो लोग क्या करता, वो बच्चे का अंगुली कितना तक बढ़ा, उसका नाक कहाँ तक बढ़ा है ना, उसका पाँव कहाँ तक बढ़ा है ना, वो एक एक दिन उस पर ध्यान देता है, बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ेगा तो समय के अनुसार वो पलटी नहीं मारेगा, तो समय के अनुसार वो चलना शुरू नहीं करेगा तो बहुत दिल का दुख हो जाएगा, है ना। तो प्रियो, जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारे में वही बात को देखता है। हमारे जीवन में हम लोग कहाँ तक रोज मतलब मसीहत में बढ़ते जा रहा है, ये बात को प्रभु देखता है ना। अगर जो नहीं बढ़ा उनके प्रति प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा। अगर हमने नया जन्म पाया है तो नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग समय के अनुसार उसका जीवन में बढ़ोतरी चाहिए। वो बढ़ोतरी मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं, ये बात को हम लोग खुद परखना चाहिए, खुद जांचना चाहिए, है ना। अगर कई बार एक झूठा तसल्ली में लोग हो जाता है ना, मतलब चलो मेरा उधार हो गया है, बस अभी मेरे को बाइबल का मतलब नॉलेज है, मुझे काफ़ी कुछ मालूम है, इस रीति में एक झूठा तसल्ली खाता है। प्रियो, ऐसा नहीं। हमारे जीवन की यात्रा में जो हमें प्राप्त करना चाहिए उसका एक छोटा भाग भी हमने प्राप्त नहीं किया। हमें रोज रोज प्रभु का प्रति हमारा भूख प्यास बढ़ना चाहिए। प्रभु की वचन की उन गहरी बातों को जानने के लिए हमें इच्छा चाहिए। कितने लोगों ने प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु उस आत्मीय जीवन की उन गहरी बातों को भी मुझे समझा दे। इच्छा है क्या, है ना। जब हमारा यिर्मयाह नबी की किताब 33 अध्याय का 3 वचन में प्रभु कहता है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए प्रभु क्या करेगा। हाँ, यिर्मयाह 33 का 3। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। देखा, तुम नहीं समझता ऐसा बात को भी, या उस आत्मीय गहरी बातों को भी मैं तुझे समझा दूंगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में ऐसे ऐसे बातों को भी सीखने के लिए हमें इच्छा है क्या। ये अगर ऐसा चाहत रह करके प्रार्थना करेगा तभी प्रभु वो बात प्रकट करेगा, है ना। रोज मैं प्रभु को विनती करता हूँ, प्रभु और भी कुछ गहरी बातों का प्रकाशन दे, ताकि मैं प्रभु के लोगों के साथ वो बात को भी बांट सकूं। रोज मैं उस विनती के साथ मतलब प्रभु के साथ बात करते रहता हूँ और बहुत से बात प्रभु प्रकट करता भी है। तो मैं आपको जो भी मिलता है मैं आपको उस दिन दे ही देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में रोज रोज जो हम लोग नहीं समझता, हम लोग देखेगा तो भी आपको मालूम है, प्रभु ने जब सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद में प्रभु हर दिन का कामों को देखा, देख करके क्या बोला, अच्छा है बोला। आप में से कितने लोग कह सकता है कि मैं रोज का जीवन को मैं परखता हूँ और मैं शाम को देख करके मैं बोलता हूँ अच्छा है। कभी देखा है? देखना चाहिए ना, अच्छा था बुरा था थोड़ा परखना चाहिए ना। क्या साल में एक बार परखेंगे? ऐसे नहीं प्रियो, रोज परखना है। प्रेज लॉर्ड, चल रहा है ना, प्रेज लॉर्ड। तो हमें रोज, मैं आपको बोलता हूँ बार बार, और आखिर मनुष्य को बनाने के बाद में प्रभु ने बोला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए बहुत ही अच्छा। तो हम इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमें भी अपने जीवन को काम हमारा परख करके देखना है। मेरे जीवन में मैं एक एक दिन सही जीवन बिता रहा है कि नहीं, मैं वास्तव में प्रभु की इच्छा में बना रह करके उस राहों पर मैं चल रहा है कि नहीं, प्रभु को मैं प्रसन्न कर पा रहा है कि नहीं, प्रभु का दिल मुझ में आनंद दे कि नहीं, मैं वास्तव में एक विजयी जीवन बिता पाया है कि नहीं, ये बात को रोज हमें परखना चाहिए। अगर कोई कम्युनिटी है तो तुरंत है तो जल्दी मालूम पड़ जाएगा, ज्यादा समय जाएगा तो बहुत बात भूल जाएगा। वो परखने में वादा आ सकता है।
इसके लिए अपने को रोज का जीवन को हमें परखना चाहिए। मेरा आत्मीय जीवन में मैं आज कहाँ पर है ना, बहुत बातें मतलब हम लोग जैसा मतलब हमारे जीवन में पहुंच में मतलब या लक्ष्य स्थान में पहुंचने के लिए कई बात रुकावट होता है। रुकावट होने वाला बात क्या है कि हमारे आत्मीय जीवन को मतलब कई प्रकार का क्या आया, मुसीबत आया, प्रतिकूल आया, या कई लोगों के द्वारा हमें धोखा हुआ, ऐसे कई बात आने के टाइम पर लोग दौड़ में धीमा हो सकता है। लेकिन पौलुस एक बात जो कहता है ना, फिलिपियों के पत्री उसका 3 अध्याय का 12 से 14 तक वचनों में, फिलिपियों 3 अध्याय का 12 से 14। देखिए पौलुस को जीवन में कभी भी उसको ये नहीं था कि मैं अभी मतलब बहुत कुछ जानता हूँ, मैं 3रा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया है, मेरे को बहुत बात मालूम है, बहुत प्रकाश मिला, ऐसा बोल करके अभी इतना काफी है करके कभी नहीं सोचा है। इतना प्रकाशन पाने के बाद में भी वो क्या बोलता है, मेरा समझ ये नहीं, मैं ऐसे नहीं सोचता है कि मतलब मैं सिद्ध बन गया, नहीं, उसका सोच में कभी ऐसा आया ही नहीं। प्रियो आज हमारे अवस्था क्या है, थोड़ा कुछ हमें प्रकाश मिल गया तो हम लोग एकदम एक झूठा तसल्ली खा लेता है। लेकिन प्रभु के दास वहां पर नहीं रुकता, आगे बढ़िएगा। या सिद्ध हो चुका हो पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हो जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। देखा, मेरा भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका या मैं सिद्ध हो चुका, मेरा भावना कभी ऐसा नहीं। देखा, ऐसा बात आ गया तो गया, उनकी आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी वहां पर रुक गया है ना। आज बहुत लोग उनको जीवन में वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि उन्होंने मतलब निर्णय लिया बस यहाँ तक बहुत हो गया, अभी इससे आगे नहीं जाना ही ठीक है, बस फिर वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। आगे परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर। देखा, ये भूलने का स्वभाव चाहिए प्रिय है ना। मतलब कई बात हमारे दौड़ में धीमा होने का कारण क्या है कि अरे उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, वो ऐसा बोलता है, चलो मैं वो संगति में नहीं जाता, मैं फेलोशिप में नहीं जाता। देखो कुछ ऐसे कुछ बात है, हो सकता है किसी के द्वारा कुछ ऐसा दुखदायक बात आया होगा, उन बात के कारण लोग संगति में जाने के लिए तक उनका उत्साह बुझ गया, उनका उत्साह कम हो गया। ऐसे बात भी होता है, कई मंडलियों में ऐसा होता है। तो प्रियो प्रभु का दास कहता है, मैं पिछले बातों को भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखा, हमको हमारा दौड़ में हमारे को उस मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य चाहिए। उस बात को प्राप्त करने के लिए एक सच्चा समर्पण ना, उसको प्राप्त करने के लिए एक अच्छा निर्णय लेकर के हमें ये दौड़ना चाहिए। प्रियो ऐसा लोग जरूर पहुंचने के लिए प्रभु मदद करेगा। तो अब अपने आप को परखना है कि मैं रोज दिन प्रतिदिन वास्तव में मैं मसीह के रूप बनते जा रहा है कि नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव में मैं दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हमने एक बात को ये देख रहा था कि नया जन्म पाया हुआ लोगों का मतलब सबूत की बातें देख रहा था। हमने 5 बातों को देखा, आज 6 और 7 दोनों बात इकट्ठा बोलूंगा ताकि वो विषय को खत्म करेगा। मतलब नहीं तो एक ही बात पर भी बोलने से बहुत टाइम लगेगा, लेकिन दोनों बात मिल करके बोलूंगा। अभी तक हमने ये बात को देखा था। पहली बात, जो भी नया जन्म पाया हुआ लोग हमारा उनका पहला बात क्या था, ज्योति में, आप लोग बोलना है, ज्योति में चलता है। दूसरा देखा, इसका मतलब क्या है कि वो क्लास है तो भी आप लोग थोड़ा एक बार भी थोड़ा ध्यान करके नहीं आता, इसका मतलब समझ में आना फील कहाँ पर हुआ। ओके, जगत के अनुरूप नहीं बनता। तीसरी बात है नहीं, आत्मिक बातों को सोचता है, आत्मिक बातों पर ध्यान देता है। ओके, देखा, मतलब इसका मतलब बीच में आप लोगों को रिविजन करके पूछना भी पड़ता है। देखो ओके, 4वां बात धर्म की काम करता है। 5वीं बात संसार पर जय पाते। देखो ये कल का मानव क्लास था, संसार पर जय पाते। आज मैं आपको 6 और 7 वचन बताऊंगा। पहली बात, 6वां बात है कि जो भी प्रभु में जो नया जन्म पाया व्यक्ति अपनी भाई से प्रेम करता है, अपनी भाई से प्रेम करता है।
देखिए अब पढ़िएगा माला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 7 वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हाँ देखिए, मतलब जो भी व्यक्ति प्रेम करता है वो प्रभु से जन्मा है। देखिए, जो भी व्यक्ति प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। देखो, दुनिया के लोग भी प्रेम करता है परंतु वो प्रभु से नहीं जन्मा, वो दुनिया का मतलब प्यार है। लेकिन हमारे बारे में लिखा है कि मतलब जो मतलब अपनी भाई से जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता भी है। मतलब ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम साधारण प्रेम है ही नहीं। ये प्रेम वो प्रेम है जो हमें आत्मा के द्वारा मिला है। रोमियों के पत्री 5 अध्याय का 5 वचन में हम पढ़ता है कि प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारा हृदय में डाला है। देखा, यहाँ पर जो प्रेम जो बोल रहा है वो उस अगप्पे प्रेम की बात है। अभी आप इसमें भी बहुत बड़ा ध्यान देना। सही में मैं वास्तव में प्रेम कर पाता है क्या? पिछले दिन में भी आपने देखा था उसका प्रेम के बारे में। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ये प्रेम को अगर हम व्यवहार नहीं करता तो प्रभु को दिल को बहुत बड़ा दुख है। आज लोग मतलब की प्रेम करता है ना, कुछ ना कुछ फायदा के लिए प्रेम करता है। वो सब प्रेम की बात यहाँ पर जो बोलने वाला प्रेम नहीं है ना। प्रभु का प्रेम, यीशु मसीह ने जो हमसे प्रेम किया है ना, यीशु मसीह का वो प्रेम प्रभु ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा हमारे दिल में डाला है। अभी हमने उस प्रेम को कहां तक व्यवहार कर पाया वो बात को हमें जानना है। देखिए, मैंने यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन सबको याद है? पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। पर जो पहला यूहन्ना 3 का 16 क्या बोलता? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हमने प्रेम इसी नहीं, से जाना। आपने कौन सा वचन पढ़ा? पहला यूहन्ना 3 का 16 नहीं पढ़ा। हमने प्रेम इसी से जाना हाँ। कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए हाँ। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखा, हमें ये कुर्सी में बैठो बेटे, कुर्सी में बैठो, कुर्सी। मतलब हमें भी मतलब उस वचन को वापस देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखा, हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। ये है वो प्रेम। मतलब हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति ने मुझे देखा अपना भाई, उसने प्रेस आउट नहीं किया, हमारा प्रेम बुझ गया। प्रभु का प्रेम है क्या? नहीं नहीं नहीं। हो सकता है वो किसी कारण हमसे नाराज होगा और वो हमें देख करके ऐसा सिर मूड लिया तो भी अपन उनके पास जाने का है। हेलो भाई, हेलो बहन, कैसे, क्या आनंद है ना है? तो अपने को मालूम है कि मुंह क्यों फिरा। हो सकता है अपना कोई बात उनको अच्छा नहीं लगा होगा, तुरंत अपन पूछने का आप मेरे से नाराज है क्या? नहीं 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 नहीं, सच बोला। प्यार से बोलने का, प्यार से बोल करके और कोई बात है तो, क्योंकि ये तो मतलब कई लोग गिरने के एक राह है। जब गलातियों का पत्री 6वां अध्याय का 12 वचन में क्या बोलता? गलातियों 6 का 1, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, जो आप आत्मिक जीवन में थोड़ा मैच्योर है, ठीक है ना? जो लोग ऐसे देख ऐसे मुड़ने वाला तो मैच्योर नहीं, पर आप मैच्योर, आप सीनियर है, आप उससे भी एल्डर है, आपका काम है उसके पास जाने का। तो आत्मिक वो गिर रहा है और ठीक है वो गिरने दो, ऐसा सोचेगा? नहीं 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 नहीं। प्रभु का प्रेम पाया हुआ व्यक्ति का दिल में, ठीक है वो जाने दो, वो डूबने दो, वो जाने दो, वो नरक में जाने दो, ऐसा कोई सोचेगा? बाप रे, प्रभु का आत्मा पाया हुआ लोग नहीं सोचेगा। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, हमें मिला हुआ वो प्यार सही में अगर हमारे में काम करता है तो यदि कोई ऐसे करेगा तो भी हम उसके पास जाएगा, उसको पूछेगा क्या बात है भाई है? आप जरूर, आपका दिल में मेरे प्रति कुछ तो होगा, मेरे को मालूम नहीं, ऐसे कोई भी बात है तो मुझे क्षमा कर। अपन मतलब एक ही पिता का संतान है, अपने को स्वर्ग में हमेशा साथ रहना है, नहीं तो उधर भी देखने के लिए पर आप तो भाग जाएगा।
नहीं, आज भी कई लोग क्या होता है, संगति में आने के टाइम पर भी कई लोगों के पास नहीं बैठता, मैं उधर बैठूंगा, उसको देखा उसके पास नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर गलती से भी प्रभु का दास बोलेगा चलो आपस में थोड़ा हाथ मिलाओ, इसको कैसे हाथ मिलाओ, पड़ोस में जाके कैसे बैठो। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है, मैं कई बार मतलब ऐसे बड़े बड़े स्टेजों में देखा है कि मतलब दो पास्टर लोग वही है और दो भाई पास में बैठा है। अभी वो प्रचारक ने एकदम मतलब प्रचार के बीच में ऐसे बात आया कि सभी लोग आपस में मतलब हाथ मिलाए। अभी मतलब वो ये क्या करते हैं, इस तरह में बैठा हुआ उसको हाथ दे करके इस तरह में बैठा हुआ उसको नहीं दिया। देखो जो उससे थोड़ा पटता है उसको दिया, वापस वो ऐसे करते रहा, बात करते रहा, इस तरह मुड़ा ही नहीं। ये इनसे कई बार देख रहे हैं कि मुड़ेगा कि नहीं, मुड़े नहीं, पूरा दिखाई देता है। कितना दुख लगता है ना प्रियो। इस प्रकार का कपड़दार लेकर के भक्ति करना बोलेगा तो वो प्रभु का प्रेम नहीं। अभी हम लोग कहीं प्रभु का प्रेम में फेल हुआ है कि नहीं? हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम देने में हम फेल हुआ है क्या? अब ये बात को परखना है प्रियो। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मैं सच में प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु से मानव आत्मा पाया, प्रभु का प्यार पाया, और कैसी अवस्था में प्रभु ने किस दिशा में हमको प्रेम दिया है ना। रोमियो 5:8 वचन, रोमियो 5:8 वचन। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखा, प्रभु ने हमें किस रीति में प्रभु ने अपनी प्रेम प्रकट किया? जब हम पापी ही थे या हम परमेश्वर के दुश्मन थे, वैरी थे, है ना। ऐसे दिशा में प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यो हमने पाया हुआ वो प्रेम है, हम कभी नहीं भूलना। हम किसी प्रकार भी वो प्रेम पाने का लायक नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें ढूंढ कर आकर के हमें मतलब बचा करके अपना संतान बनाया। तो ये कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो प्यार को सही रीति में जानेगा तो, है ना, वो प्यार बांटना शुरू करेगा तो ये अवस्था सब बदल जाएगा। ये अवस्था मैं आपको बोला ना, जब मैं प्रभु में आया करीब मतलब 37 साल पहले, उस समय में जब मैंने ये देखा है कि लोग जब दूर मतलब एक व्यक्ति अगर नहीं आया तो उस व्यक्ति के घर में कम से कम 10-12 लोग पहुंचे पता करने के लिए क्यों नहीं आया, क्या बात हो गया, मतलब कोई तकलीफ होगा, कोई ऐसा कुछ बात होगा, उनको ढूंढने के लिए जाएगा। पर तो आजकल नहीं जाएगा तो भी घर में बैठ करके कम से कम फोन करके पूछ सकता है। पर तो ऐसा भी करने वाले कितने लोग हैं? इसका मतलब क्या मालूम है? ओरिजिनल प्यार बुझ गया प्रियो। हम लोग सब एक की पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा एक ही शरीर का अंग है। एक अंग को अगर कोई दुख तकलीफ के कारण नहीं आ पाया तो हमारे दिल में तड़प होता है क्या? मैं आपको बोलना चाहता हूं वो प्रकाश पाना। अगर हम वो प्रकाश नहीं पाएगा तो अभी तक हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी जैसे प्रभु चाहता है वैसा हुआ नहीं। हमारे एक लोगों को एक दूसरे का जिम्मेवारी लेना है। फिर हम हर एक लोग एक दूसरे का पारदार है। हमें एक दूसरे को अभी पहले क्या होता है कि अभी मैं पहले लोगों को हमेशा बोलता था कि आप लोग कम से कम एक दिन में 10 ट्रैक्ट बांटना। लोगों को 10 ट्रैक्ट देने में क्या दिक्कत है? प्रभु के काम करते बिना बेड में नहीं जाना। मैंने मार्टिन लूथर का अनुभव बताया, डीएल मूडी का अनुभव बताया। प्रियो एक बात ध्यान, ये बहुत उदार पाए हुए लोगों का बहुत जिम्मेवारी की बात है। हम एक व्यक्ति को सुसमाचार अगर हमें बांटने के लिए नहीं आया तो कम से कम ट्रैक्ट तो दे सकता है। प्रभु का अनुग्रह से हमारे पास बहुत ट्रैक्ट है तो प्रयोग देना। एक ट्रैक्ट पढ़ करके मतलब उदार पाया हुआ व्यक्ति है, ओल्ड योगिचो करके मैंने सुना है। आप देखिए उनकी द्वारा जब दुनिया का सबसे बड़ा मंडली 8 लाख से ऊपर लोग वो मंडली में था, उससे भी ज्यादा। आप देखिए मैं कभी 15 साल पहले उसका गवाही सुना था। आप देखो अभी तो प्रभु में सो गया हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, लेकिन एक लड़की ने उसको एक ट्रैक दिया था। आप बताओ अभी आप देखो बच्चा ने कितना बड़ा एक आत्मा को मान जीत लिया। अभी आपको देने वाला वो ट्रैक्ट काम और लोगों के जीवन में काम करेगा बोल नहीं सकता, लेकिन देना चाहिए। प्रभु का काम बीज बोते जाओ, जरूर वो फल लाएगा। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि अगर हम हमारे जीवन को परखना है, मेरे आत्मीय जीवन में मैं कहाँ तक बढ़ पा रहा है,
मैं प्रभु से जन्मा है तो मेरे जीवन के द्वारा दूसरे को मसीह का प्यार मिले, ये प्रभु का हमारे प्रति उद्देश्य है? वो उद्देश्य है प्रियो। परंतु वो कहां तक हो पाता है? कहां तक हम मतलब लोगों को वो प्यार दे पाता है? हमें मतलब अपनी अभी प्रभु का वचन अभी हमने जो पाला होगा ना 3 का 16 पढ़ा, हमें अपने भाइयों के लिए क्या करना चाहिए? प्राण देना चाहिए, प्राण देना चाहिए। देखिए अभी हमारा खून बहाने से कोई फायदा नहीं, यीशु मसीह के खून में हमारे छुटकारा है, परंतु हम दूसरे के प्रति प्राण देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। पौलुस अपने जीवन में मतलब लोगों के प्रति अपना अनुभव वो बताता है। मैं एक वचन आपको बताऊं, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 17 वचन, फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 17। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, देखा, अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। देखिए कितना सुंदर बात है प्रियो, है दूसरे लोगों की आत्मिक जीवन की उन्नति होने के प्रति मुझे अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। कितना बड़ा दिल है ना, कितना बड़ा दिल है। मतलब दूसरे के लिए वो वास्तव में मसीह का प्यार उनको विवेश कर रहा था, मसीह के प्यार उनमें कार्य कर रहा था। प्रियो आज हमारे जीवन में हमें परखना है मैं वास्तव में प्रभु का प्यार में होकर के कितना काम किया। अभी आप यहाँ पर आया, कैसे आया? क्योंकि हमारे लिए प्रभु की आज्ञा है। 1 कोरिन्थियों 16 अध्याय का 14 वचन में बोलता है तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करो। कौन सा प्रेम है? जो प्रभु की आत्मा में मिला, वो आत्मा का द्वारा मिलने वाला प्यार, हाँ वो प्रेम, वो प्रेम में करना। और हम जो भी करता है स्वर्ग तोलता है ना, हम किस दिल से करता है ना, प्रभु का काम भी हम कितना उत्साह से करता है, बहुत बड़ी बात है। हमें एक अच्छा गवाह बनने के लिए दाम देना ही पड़ता है ना। और हमारे आत्मिक जीवन में देखिए अभी स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? मेरा पुत्र के जैसा मुझे बहुत पुत्र चाहिए, है ना। अभी हमको ये बात मतलब हमें वचन के द्वारा जानना चाहिए, क्योंकि ये जो वचन जो भी दर्पण के सामने खड़ा होने के समय में मेरे जीवन अभी कहां तक मसीह के रूप बन पाया, उसमें अभी भी क्या कमी घटी है, ये बात को जानने के लिए हमें समझ चाहिए ना। हमको हमारे बारे में प्रभु की इच्छा हमें जानना चाहिए, उसके अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। ऐसे नहीं है तो जब 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 से 11, 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 9 से 11, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्रों को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया, उसने हमसे पहले प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, अब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। देखा, परमेश्वर ने यदि हमें ऐसा प्रेम किया है तो हमें भी क्या करना चाहिए? आपस में प्रेम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी ये अवसर है, अभी ये समय है, हमें एक दूसरे को इस समय में प्रेम दे करके प्रभु का महिमा करने का बहुत बड़ी बात है। अपन लोग कहां तक मानव प्रभु का प्रेम हम एक दूसरे को दे पाता है, उसके लिए जरूर हमें हमारा दाम देना पड़ेगा। दाम देने के लिए तैयार नहीं है तो, है ना, दाम देने के लिए तैयार नहीं तो प्रेम कैसे बहेगा? प्रेम बांधना चाहिए, प्रेम बांधना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि हमने उद्धार पाया, आज हम परमेश्वर के संतान है, तो इसका मतलब हमें ज्योति में चलना चाहिए, और वो ज्योति प्रेम के द्वारा प्रकट होता है। जब 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 9 से 11 भी पढ़िएगा। 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 9 से 11। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। देखो, वो वचनों को बहुत ध्यान से समझना प्रियो है। अगर कोई कहता है मैं ज्योति में रहता हूँ परंतु अभी तक अंधकार का काम कर रहा है, तो अभी वो व्यक्ति कैसा है? अंधकार में। और आगे, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। देखा, जो प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है, और ठोकर नहीं खा सकता। ठोकर नहीं खा सकता। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी
देखा, अंधकार ने उसकी आंखें अंधी की। आपसे मुझे दो बात बोलनी थी। ये चर्च कभी बढ़ता है मुझे बोलो। ये मतलब अभी बुधवार तक शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, बाकी सैटरडे को मॉर्निंग 8 से 10 और संडे के दिन में 8 से 10:30 तक सुबह। ओके ओके, तो मैं भी क्रिश्चियन हूँ। अच्छा ओके। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में मतलब सबसे बड़ी बात है प्रियो, अभी हमने जो पढ़ा था वो वापस एक बार पढ़िएगा। जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखता है, देखा, मैं ज्योति में हूँ बोलने का मतलब मैं मसीह में हूँ, पर तो अपने भाई से बाहर रहता है। देखो, ये दोनों हो सकता है क्या? नहीं, संभव नहीं प्रियो। इसलिए ना मैं आपको मतलब कई बार बताया, अपने जीवन में प्रभु में आया हुआ व्यक्ति कभी किसी के प्रति बैर भाव अपना दिल में नहीं रह सकता। अपने को परखना प्रियो, उसका मतलब हम दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? उस समय में जब यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ और व्यभिचारिणियों के साथ बैठते बात करते, ये देख करके उस समय की मतलब जो धार्मिक लोग हैं, शास्त्री और फरीसी लोग दोष लगाते थे, नहीं ये प्रभु की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति नहीं। देखो प्रियो, हमारे जीवन में अगर हम लोग प्रभु का स्वभाव में अगर नहीं बढ़ेगा तो दूसरा कोई दोष लगाने तो कोई बात नहीं, परंतु हमको जो प्रभु का प्रकाश कहां तक मिला, हम इस वजन रूपी आईने में अपनी अवस्था को कहां तक मतलब पहचान पाता है, ये बात है। आज भी मैं आपको बोलता हूँ, वजन रूपी आईना में ध्यान से देखने वाले लोग बहुत कम है। मतलब किस लिए देखना, मेरी जीवन की कोई कमी है क्या, वो नहीं देखता। आईने में क्यों देखता? आईने में देखने की जरूरत क्या? ओ मतलब थोड़ा शो करने के लिए, ऐसे नहीं है ना। आईने में देखता है तो मेरे में कुछ कमी है कि नहीं, वो बात को देखने के लिए है ना। ऐसे है तो वजन क्यों सुनता, वजन क्यों पढ़ता? हमारे जीवन को करेक्ट करने के लिए। अगर आप इस उद्देश्य में वजन नहीं सुनता और वजन नहीं पढ़ता तो आप प्रभु का लक्ष्य से बहुत बाहर है। सिर्फ नॉलेज पाने के लिए तो ये सब धोखा है, सिर्फ नॉलेज पाने के लिए तो ना। आज बहुत लोगों का अवस्था क्या है कि सिर्फ उसको थोड़ा जानकारी चाहिए। नहीं प्रियो, हमें मसीह के जैसा बनना है और वो कार्य अभी मानव प्रभु को वचन जैसे जैसे आता है उसके अनुसार हमें मन फिरना है, हमें अपने आप को खाली करना है, शून्य करना है, अपनी अवस्था को देखना है और भी अधिक मतलब उस आत्मिक विषय में। अभी आप देखिए, यीशु मसीह की उपदेश को अगर सही रीति में अगर हम नहीं जानेगा, उस बात को कैसे प्रेरित लोगों ने व्याख्या करके हमें पत्रों में दिया, वो बात को ठीक से अगर नहीं जानेगा कितना धोखा हो जाएगा। अभी यीशु मसीह ने क्या बोला जब मत्ती उसका 5 अध्याय का 21-22 वचन तुम सुन चुके हो हाँ। कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। देखिए, पूर्व काल के लोगों से कहा चोरा, मतलब यही बात शास्त्री फरीसी लोग है ना, मतलब जैसा वो जो बात का वजन का प्रभु ने जो अर्थ दिया था अभी तक नहीं जाना और किसी को सिखाया नहीं। और यहाँ प्रभु बोलता है तुम ये बात तुम इसी प्रकार सब तूने सुना और मैं तुम्हें कहता हूँ। आगे बढ़ना। और जो कोई हत्या करेगा वह कचरे में दंड के योग्य होगा, हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। कहा, परंतु जिसने ये वजन दिया वो वजन देने वाला प्रभु बोल रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। देखा, मैंने ये वजन क्यों दिया, इस वजन का मन किस रीति में अपने जीवन में लाना चाहिए वो लोगों ने नहीं लाया, लेकिन अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ। ये बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलता है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा हाँ। वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, हाँ। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में हाँ। दंड के योग्य होगा, हाँ। और जो कोई कहे अरे मूर्ख हाँ। वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए, अभी नरक में जाने के लिए और कुछ करना चाहिए क्या? नहीं। देखो, मतलब ये वचन को अगर हम ठीक से अगर नहीं जानेगा तो, इसलिए उस विषय को और भी थोड़ा हमें समझाना है। क्या हमारे यूहन्ना बोलता है वही मतलब उसका पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 वचन वापस पढ़ना। हम जानते हैं हाँ। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, कैसे जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंच गया करके? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करता हैं। है। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमने जीवन में प्रवेश किया,
बोलने का मतलब अनंत जीवन। अनंत जीवन यीशु मसीह है। मैं यीशु मसीह में आ गया, यीशु मसीह मुझ में आ गया। इस बात का प्रूफ क्या है कि मैं अपने भाइयों से प्रेम करता हूँ। अभी आगे उसका जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। देखा, अभी अगर वो बोलता है मेरा उद्धार हुआ, परंतु अभी भी प्रेम नहीं करता, अभी भी लोगों से प्रेम नहीं करता, वो पहले का दुश्मनी अभी भी चल रहा है। प्रियो, वो व्यक्ति, प्रभु का वचन कहता है कि वो अभी तक तो मृत्यु में है। उसका आखिरी भाव वापस एक बढ़िया, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। देखा, वो कौन सा दिशा में है? मृत्यु की दिशा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए आता है, प्रभु के वचन में आता है, पर उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा में है। वो आत्मा में जीने वाले व्यक्ति नहीं, उसको आत्मीय जीवन का अर्थ तो मालूम नहीं, वो अभी भी मृत्यु की दिशा में है। कारण क्या है? वो अपना भाई से प्रेम नहीं करता। विश्वासी भाइयों के साथ प्रियो, मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं, ये छोटे झुंड प्रभु के लोग, जो उद्धार पाए हुए लोग, एक ही मंडली के लोग, यीशु मसीह के शरीर का एक एक अवयव, हम एक दूसरे से कितना अधिक प्रेम करना चाहिए, कितना अधिक प्रेम करना चाहिए। अगर आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कारण से आप उनसे मुंह फिर रहा है, मैं कई बार विश्वासी लोगों के बारे में ऐसे गवाही सुनने में आता है, मतलब कुछ लोग क्या है, अपना विश्वासियों से बात नहीं करता। प्रियो, अभी भी परखो, प्रभु ये बात क्यों हमको बता रहा है? अभी भी अगर आपने कोई भी कारण से, कोई भी बातों से किसी का दिल को दुखाया, देखो, आप देखने के बाद में ना देखा हुआ अभिनय में गया है, तो वो व्यक्ति का दिल में छूट आया है, अरे यार ये व्यक्ति पहले कितना मतलब प्यार से मिलता था, पर अभी प्यार में नहीं मिलता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार होने, एक बार गलती से हो गया तो बात अलग है, पर दो कई बार हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है प्रियो? आपका दिल में कुछ ना कुछ नफरत, कड़वाहट, शैतान ने ऐसा बीज उगने के लिए आपने मौका दिया। इसका नुकसान किसको है? आपको है। प्रियो, इस रीति में आप आत्मीय जीवन बिता पाएंगे, इस अवस्था में आप प्रभु से प्रार्थना कर पाएंगे, इस रीति में आप एक सच्चा संतुष्ट जीवन बिता पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका कोई भी भेड़ प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? किसी भी उसकी 15 वचन, कोई पहले वाला 3 का 15, जो कोई भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। देखा, जो कोई अपनी भाई से, यहाँ पर भाई बोला तो बहन बहन से, ये बात भूलना नहीं, भाइयों के लिए बोला है, हमारे बहनों के लिए नहीं, ऐसे मत सोचना है। कोई भी अपनी भाई से या बहन से ऐसे करता है तो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखा, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। प्रियो, कितना दुखदायी बात है, आप थोड़ा सा ठीक से जानना। हमारे जीवन में हम लोग एक दिखावा का भक्ति मत करो प्रियो। कई बार मैंने देखा है कि कई बार लोग जब संगति में आता है ना, संगति में मिलते बिना चुपचाप निकल जाता, मिलने की उनकी इच्छा नहीं, परमेश भी लिया, कितना कपटता से लिया होगा प्रियो। कितना दुखदायी बात है प्रियो। अपने दिल को परखो, ये वचन क्या कहता है, इस वचन के सामने अपने जीवन को परखो। अगर मैं किसी के साथ अगर ऐसे कोई नफरत रखता है, खास करके अगर हम अपनी भाइयों से प्रेम नहीं रखता, प्रियो, अनंत जीवन उसमें नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। आप क्लियर जानिए, प्रभु का दृष्टि में वो नरक दंड के योग्य है, यीशु मसीह ने बोला। आप देखो, अभी आपने किसी का हत्या नहीं किया, परंतु आपने उसको मन में नफरत किया, बैर किया, आप हत्यारा है, अनंत जीवन आप में नहीं है। आप ये जो भक्ति कर रहे हैं कपड़दा है, दिल में कपड़दा लेकर के शास्त्री फरीसियों में खूबी किया था। मत्ती 23 अध्याय में 8 बार प्रभु ने उनको बोला, हे कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बाहर से वो अच्छा दिखता था, पर जो अंदर पूरा हमारा नफरत था, कड़वाहट था, बैरभाव था, जेलसी था, घमंड था, बहुत बातें था। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान, गंदगी है, गंदगी। प्रियो, हमारे प्रभु हमारे दिल को परखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमें कितना समय मिलेगा क्या मालूम।
लेकिन हम एकदम आखिरी के आखिरी समयों में है प्रियो, हमारे जीवन बीते दिनों से बढ़ करके कहां तक मैं मसीह के स्वभाव में बढ़ रहा है, ये बात परखना प्रियो। हम लोग ये वचन सब सुनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, हम हर एक लोग मसीह के स्वभाव में बदले, है ना। मतलब प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देना प्रियो। हमने वो जीवन में प्रवेश किया है तो वो जीवन बोलेगा तो अनंत जीवन है ना। वो जीवन में वो जीवन ही मतलब परमेश्वर का जीवन है ना। कितना बड़ा महान सौभाग्य था प्रभु ने हमें दिया प्रियो। हमें प्रभु क्या बनाना चाहता है, हमें मिला वो बुलाहट के अनुसार योग्य जीवन में मिला पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए। वही बात जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ना, आप में 20 और 21 भी हो सकता है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखो क्लियर बात है। देखा इसका मतलब क्या है कि अपन इस दुनिया में रहने के समय में यहाँ पर जो दिखता है वो भाई से अगर हम प्रेम नहीं कर पाता है तो प्रियो हमने कभी देखा नहीं वो प्रभु को कैसे प्यार करेगा। ये सब झूठी बात है, धोखा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर साफ साफ प्रभु का वचन कहता है कि वो व्यक्ति मतलब एकदम सच्चा व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति नहीं, धोखा है प्रियो। अपने आप को परखना है ना। जब प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश दिया, जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 12-13। आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखा, अपने मित्रों के लिए अपने प्राण देने से बढ़ करके कोई प्रेम नहीं। बहुत बड़ी बात है कि अभी हम मित्र होने के टाइम में प्रभु ने हमें प्राण दिया क्या? नहीं, अपने दुश्मन होने के टाइम पर दिया, लेकिन हमें अपने मित्र के लिए देने के लिए बोला, अपने भाई के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अनमोल बात है प्रियो, है प्रभु की आलोचना कितना श्रेष्ठ है। आज भी है ना, अपन जब संगति में आता है, संगति के प्रति कितने लोग ये देखते हैं कि चलो मंडली में बहुत लोग आज भी नहीं आया, कौन को नहीं आया, चलो मैं घर में जाने के बाद भी एक रिंग कर देते हैं। कितना खर्चा रहेगा प्रिय। कई लोगों को तो मुफ्त है क्योंकि पूरा महीना का भर करके रखा हुआ है, फिर भी फोन नहीं करेगा, टाइम नहीं, बिजी है, जिम्मेवारी नहीं, प्यार नहीं। सच में प्रेज़ द लॉर्ड, क्या नहीं, प्यार नहीं प्रियो। हम लोगों को प्रभु जब हमारा प्यार को तोलेगा, हमारा मंडली जीवन, हम मंडली से, मैं आपको बोला ना इससे पहले कई बार बोला, त्रिएक परमेश्वर सबसे अधिक प्यार करता है किससे? मंडली से। परंतु मंडली के लोगों किससे प्यार करता क्या? अपने जीवन में परख प्रिय, अपन सचमुच में मंडली से प्यार करता है करके गवाही दे पाएगा क्या? हम हर एक लोगों के प्रति चिंता कर पा रहे हैं कि नहीं? हर एक लोगों के प्रति चिंता करना चाहिए। दुनिया की चिंता नहीं, वो तो चिंता नहीं करने के लिए प्रभु ने बोला है, परंतु हमें एक दूसरे के प्रति चिंता करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। मुझे एक दिन मतलब पिछले दिन में एक भाई ने मतलब थोड़ा बीमार है, वो बोला हमको तो कोई मिलने के लिए नहीं आया अभी तक। अभी उनके दिल में प्यास है कि सब लोग आकर के मुझे मिले। देखो, शायद बहुत बीमार लोगों का अवस्था ऐसे रह सकता है प्रियो। अभी कई लोगों को मालूम ही नहीं, लेकिन कई लोग बीमार है तो अपन ये मालूम पड़ जाता है तो मैं अनाउंसमेंट कर देता है, फिर भी लोग नहीं जाएगा। अरे कम से कम मत जाओ, एक फोन करके तो पूछो भाई अभी कैसे है। कितने लोगों ने पूछा? अभी मैंने पीछे में भी बोला बालराव ब्रदर बीमार है, मतलब कोमल बीमार है, मतलब बिल्कुल सिस्टर ऑपरेशन करके वहां पर ऐसा है। कम से कम दीपिका तो पूछो मम्मी कैसे है बेटी, इतना भी पूछा? कई लोगों ने नहीं पूछा होगा। कंप्लेंट नहीं होगा प्रभु का जन को, कंप्लेंट नहीं, प्रभु का जन कभी कंप्लेंट रखता ही नहीं। लेकिन मसीह प्यार जहां पर है, आपको मालूम है आप इतना पूछने के टाइम पर उनको मतलब जैसा अभी ठंडी के टाइम पर गर्म चाय पिया ऐसे हो गया, नहीं तो गर्मी में एक ठंडा चाय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पिया ऐसे हो जाए। दिल को ठंडा करना, हमने कई बार वो
फिलेमोन 20 वचन में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा? हाँ, थोड़ा पढ़ना है उसको, फिलेमोन का 20 वचन। हे भाई, हाँ यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, हाँ मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। हाँ, मेरे जी को हरा भरा कर दे। देखो भैया, आपके एक शब्द, आपके एक छोटा सा ऐसा बात पूछना है, मतलब आजकल आपको मालूम है बहुत लोग मतलब दिखता तो नहीं है, लेकिन दिमाग से और छाती से सब दुआ निकल रहा है। कैसा दुआ? प्रार्थना दुआ नहीं, गर्मी का, चिंता का, टेंशन का दुआ। ऐसा लोग बोलते हैं ना, जैसे चिंता करते करते पूरा बाल ही उड़ गया है। तो प्रियो, बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि हमारे के प्रति चिंता लेना चाहिए। प्रियो, आप थोड़ा करके देखो ना, अभी कई बार क्या होता है, कोई बीमार होता है तो भी हमको मान नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप बीमार है तो कम से कम एक फोन तो कर दें। हम तो प्रार्थना तो करेगा ही, क्योंकि हमें एक दूसरे को प्रार्थना की जरूरत है प्रियो, हमें प्रार्थना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने जितना तक अगर माना हो सके, क्योंकि आजकल क्या है कि वायरस फीवर का ना मिलना अच्छा रहता है, उसमें भी कोई बुरा ना माने, क्योंकि थोड़ा दूर रहे, क्योंकि वो दूसरे को भी ले जाएगा। तो इसलिए हम उनको सांत्वना देना कि देखो हम प्रार्थना करेगा, थोड़ा ठीक होने के बाद में अपन मिलेंगे, उसमें कोई बुरा नहीं मानना। ऐसा अगर ऐसा मान रहा है तो फिर वो उसका आत्मिक जीवन का कमजोरी है, कोई बात नहीं। लेकिन तो जहाँ तक है प्रियो, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, अब हम मतलब उनको थोड़ा वजन से 2 शब्द बोलना, उसके लिए हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ कि अपने जीवन में हम एक दूसरे के प्रति कितना अधिक उत्साही बनना चाहिए, और हमारे जीवन से ये प्रेम बहना चाहिए। आज बहुत लोगों का क्या हो गया, मतलब यॉर्दान नदी का पानी गलीली सागर में भी गिरता है और डेड सागर में भी आता है, वो मृत सागर गलीली सागर में मतलब वो यॉर्दान नदी की पानी गिरता है तो वहां पर मछली भी है और बहुत लोग भी रहता है, और बहुत मतलब चारों तरफ बहुत खेती चलता है, हरियाली है। और तो जब वो मृत सागर के पास आता है तो वहां पर जाके देखेगा तो एक भी मछली नहीं, एक भी मछली नहीं, उधर कोई भी नसीब में कहीं पर खेती भी नहीं, क्यों नहीं है? हाँ, वहां से पीनी पानी बहता नहीं, उधर आकर के पूरे जमा होता है। आज बहुत लोगों की अवस्था वो मृत सागर जैसा है, मतलब उनमें तक आ गया, वहां पर रुक गया, वापस वो बहता नहीं। प्रियो, ये वजन जाना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए, हमारे से लोगों को मसीह का प्यार मतलब हमेशा मिलना चाहिए। आज अगर वो नहीं हो पाता है, प्रभु का दिल को जरूर दुख रहेगा, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन में सही प्रकार का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। तो अपने को परखना चाहिए, मेरा आत्मिक जीवन आज कैसा है। प्रभु को धन्यवाद हो। जब भी हम प्रभु का जन, आपको मालूम है 133 भजन संगीता का पहला भजन में, मतलब जब इस्राएल के लोग साल में 3 बार जब इकट्ठा होते थे, उस अनुभव का बारे में वहां पर वर्णन करता है। देखो भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। देखा, भाई लोग आपस में मिले रहे, देखा, भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रियो, कितना अनोखा बात है, भाई लोग आपस में मिले रहे। हम लोग ये संगति करना है, मतलब कितना बड़ी बात है। आज मेरे सिस्टर मिला पाले, तो सिस्टर को मिलते हुए बोला, रे आज बारिश आएगा, है ना। मतलब बहुत दिनों के बाद में उनको कई कामों के कारण नहीं आ पाया, मजबूरी के कारण। और जब मैं ब्रदर को मिलता था, मैं हमेशा पूछता था, सिस्टर का है, तो उनको बोलने के लिए भी थोड़ा शर्म आता था। देखो, बहुत बड़ी बात है, हम लोग क्यों बोलता है, क्यों पूछता है, प्रेम के कारण, क्योंकि एक एक संगति में और भी जीवन प्राप्त होता है। जो लोग आत्मा में रहेगा तो, नहीं तो कितने ऐसे लोग आकर के जाता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जो लोग सही में आज भी प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु मेरे से बात करेगा, मैं और भी नया निर्णय लेकर के मैं प्रभु की काम में उन्नति पाएगा, ऐसा निश्चय के साथ आने वालों से प्रभु बात करता ही है। देखिए, ये संगति, ये जो संगति का गौरव है ना, मतलब
यूहन्ना, जब पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 1 से 7 वचन का पहले भाग तक जब पढ़ेगा तो संगति का 3 महत्वपूर्ण वर्णन वहां पर देखता है। संगति का प्रभु के लोग जब इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने का अनिवार्यता और उसमें मिलने वाला आनंद। अब उसका पहला 3 वचन पढ़िए। उस जीवन के वचन के विषय में हाँ। जो आदि से था, हाँ। जिसे हमने सुना हाँ। और जिसे अपनी आंखों से देखा, हाँ। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा हाँ। और हाथों से छुआ, हाँ। यह जीवन प्रकट हुआ हाँ। और हमने उसे देखा हाँ। और उसकी गवाही देते हैं हाँ। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं हाँ। जो पिता के साथ था हाँ। और हम पर प्रकट हुआ। हाँ। जो कुछ हमने देखा और सुना है हाँ। उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हाँ। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। बस बस देखिए, ये कौन सा सहभागिता है? जीवन का सौभागिता। कौन सा सौभागिता? जीवन का सौभागिता। देखा प्रियो, आप जब प्रभु के उपस्थिति में आता है तो इस संगति के द्वारा आपको क्या प्राप्त होता? जीवन प्राप्त होता। ये जीवन की सौभागिता है। आज बहुत लोगों ने, है ना, इधर कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है, ये जीवन का सौभागिता है। यहाँ पर आने वाले लोगों को जीवन मिलता है। जीवन, ओ कितना बड़ी बात है प्रियो, ना, जो जीवन नहीं पाया उसको भी जीवन मिलता है। वो भी कौन सा जीवन? अनंत जीवन। देखिए, जब आप इस वचन को, यही तो बात यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 24 वचन में यीशु मसीह ने बोला ना कि तुम लोगों ने उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या बोला? कर चुका है। मतलब जिस कड़ी में इस जीवन का वचन या ये जीवन बोलेगा तो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपके दिल में आ जाता है तो आपको क्या मिलता? जीवन मिलता। तो फिर वो संगति कौन सा संगति हो गया? जीवन का संगति। देखा, ये संगति का नाम है जीवन का संगति। प्रियो, रोज जब आप आता है तो आपको जीवन प्राप्त हो रहा है कि नहीं? इस वचन जिसने भी ग्रहण किया उसको जीवन प्राप्त हुआ, उसको जीवन प्राप्त हुआ, अनंत जीवन प्राप्त हुआ, है ना। पहली बात यूहन्ना यहाँ पर बोलता है ये जीवन की संगति है, और दूसरा ये संगति का महत्व उसका 4 वचन में। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं हाँ। कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, आनंद का संगति है। ये कौन सा संगति है? आनंद का संगति है। कितने लोगों को आनंद मिल रहा है? प्रियो, अगर आप सही तैयारी में आया है तो, आप एक मन की सच्चा तैयारी में आया है तो आपको प्रभु की उपस्थिति में उस आनंद मिलेगा जो कि कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु जो देता है, शांति हो, आनंद हो, आशा हो, सब अनंत काल का है, नष्ट नहीं होने वाला बात है ना। आनंद की संगति। प्रियो, आज जब हम संगति में आता है तो उस आनंद के साथ हम लौट पा रहे हैं कि नहीं? आप यहां से जाने के टाइम पर आपका चेहरा देखने वाले लोगों को बोलना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं, आपका चेहरा चमक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की वचन आत्मा में सुनेगा तो उस व्यक्ति का जरूर चेहरा चमकेगा, क्योंकि ये आनंद का, इधर कोई किसी का कोई मर्डर या खूनी या कोई मारपीट नहीं चल रहा है। ये आनंद का संगति है, ठीक है ना। और एक सविशेषता वो 5 वचन से 7 वचन के पहले भाग तक वो वर्णन करके बोलता है। आप पढ़िए। जो समाचार हमने उससे सुना हाँ। और तुम्हें सुनाते हैं, हाँ। वह यह है हाँ। कि परमेश्वर ज्योति है हाँ। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हाँ। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है हाँ। और फिर अंधकार में चले हाँ। तो हम झूठे हैं हाँ। और सत्य पर नहीं चलते। हाँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है हाँ। वैसे ही हम भी ज्योति में हाँ। चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। बस ये ज्योति की सौभाग्यता है। कौन सी सौभाग्यता? ज्योति की सौभाग्यता, या एक प्रकार बोलेगा तो परमेश्वर की संतानों का सौभाग्यता, एक प्रकार बोलेगा तो ये आत्मिक सौभाग्यता। प्रियो, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है प्रियो। एक सच्चा ज्योति में चलने वाला, है ना, हर प्रकार मैंने बोलेगा तो उस आत्मा की उस अधीन होकर के चलने वाला सौभाग्यता, कितनी बड़ी बात है। अंधकार नहीं, वहां पाव नहीं, ये पवित्र लोगों का सौभाग्यता है, पवित्र लोगों का सौभाग्यता। कितनी बड़ी बात है ना। आज संगति में आने के बाद में
उस अनुभव हमें मिल रहा है कि नहीं, ये बात को जानना है। हमारे आत्मिक जीवन में वो सच्चा संतुष्टि हम मतलब पा सक रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारे प्रभु कितना अनोखा है। आप रोज रोज ऐसा प्रार्थना करके आना, प्रभु आज भी आपकी उस वचन की और भी गहराई में जाने के लिए, उसकी और भी गहरा अर्थ समझने के लिए मुझको सहायता करना। जो व्यक्ति वो प्रार्थना के साथ आएगा, जो व्यक्ति उस भूख और प्यास के साथ आएगा, उनकी दिल की अवस्था जानकर प्रभु जरूर बात करेगा। प्रभु कभी भी प्रभु ने बोला है कि जो प्यासा लोग मेरे पास आकर पियो। प्यासा होकर के, भूखा होकर के आने वालों को प्रभु कभी निराश करके लौटने नहीं देगा। प्रभु ने बोला मेरे पास जो आता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें परखना है हमारे जीवन में। मैं सचमुच में आज उस प्रभु की बराबर संगति में आकर उस आत्मिक अनुभव में होकर आगे बढ़ रहा है क्या? कितना बड़ी बात है। मैं आज यहाँ पर समाप्त करूंगा। भाइयों से भाई सातवीं बात बोलने के लिए अभी टाइम नहीं, टाइम अपना हो गया, प्रभु ने दिया हुआ समय खत्म। तो आइए प्रियो।